ओके, तो 2 लॉट से ही अभी, आज भी 2 लॉट से ही? यस सर, आज भी 2 लॉट से ट्रेड ओके, ओके, ओके। पर मल्टीपल ट्रेड पकड़े हैं। अच्छा, कहाँ-कहाँ पकड़े थे? मतलब ये शॉर्ट के पकड़े थे आज? मैंने शॉर्ट के भी पकड़े थे, 2 कॉल के भी पकड़े थे। अच्छा। सर मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, 1 हेलो सर। जी सर। सर हेलो। सर मेरा एक छोटा सा लॉस इसलिए, वो लॉस इसलिए था, 1000 रुपये प्रॉफिट इसलिए था क्योंकि मैंने 3000 का लॉस कर दिए थे ट्रेड में, अच्छा, जिसमें मैंने 3000 11 रुपये का। के अच्छा, लॉस किया था, तो 1000 रुपये प्रॉफिट था खाली, और 900 रुपये मैंने नेट कैश में बनाए थे। अच्छा, अच्छा, पहले 4000 प्रॉफिट में चल रहे थे, लेकिन 3000 का लॉस कर दिया। जी सर। ओके, ओके। और आज तो बड़ा चॉपी मार्केट था, लेकिन आज सही किया तुमने, लेकिन प्रॉफिट बनाया तो टाइम पे निकले होगे तुम जी जरूर। सर। वरना आज प्रॉफिट बनाना बड़ा मुश्किल था। ये जैसे पुट का मार्केट तो चल रहा है, लेकिन देखो ये कैसे कैसे चल रहा है, ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको मेरी स्क्रीन भी दिख जाएगी, आपकी स्क्रीन, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे एक मिनट देखता हूँ। ओके। हैं? कोई लॉस नहीं है सर। सीई सीई। ओके। और फिर एक पी का ट्रेड लिया है, और फिर लिया है पी का ट्रेड, 5857। सही है। गुड।
आज के ट्रेड्स। तो कोई लॉस हुआ ही नहीं है शायद। अच्छा, हाँ। सही है। तुम्हें ये ट्रेडिंग टेक्निक अभी सूट कर रही है, ये स्कैल्पिंग वाली। तो तुम अपने टाइम पे निकल जाते हो, टाइम पे ट्रेड ले लेते हो, निकल जाते हो, प्रॉफिट बन जाता है। पहले तुम बैठे रहते थे तो प्रॉफिट लॉस में चला जाता था, कुछ भी होता रहता था। ओके। और नेट गैस में तुमने कल प्रॉफिट किया था। जी सर, पर मैं जल्दी निकल गया था। तो मैं बोला था ऊपर जाएगा। तो वो परसों बोला था शायद। हाँ, मतलब परसों भी तो जाना तो ऊपर ही था उसे। हम्म। ये एमसीएक्स का चार्ट के चल रहा है। अब तो रेंज में सर। ये सारा ये बाय ऑन डिपी था, मतलब जब भी ये नीचे जा रहा है फिर ऊपर। अभी तो ये रेंज में ही चल रहा है, ये चल भी रहा है, ये चार्ट तो चल ही नहीं रहा। दूसरा चार्ट लगाना पड़ेगा। पता नहीं कैपिटल वाला चार्ट में कुछ कुछ प्रॉब्लम आती है। नेचुरल गैस। तुम्हारी खांसी तो ठीक हो गई थी, फिर हो गई। जी सर। पता नहीं क्यों इस बार खांसी हो गई। मैंने ज्यादा प्रॉब्लम वगैरह तो तकलीफ थी मतलब सर। एक ही दिन जूस वूस ज्यादा पिए थे बस सर। पोल्यूशन है क्या वहां पे? सूरत में तो नहीं है पोल्यूशन। तो पॉल्यूशन तो है घर पर, इतना नहीं है शायद, पता नहीं क्यों कैसे हो गई है, हो गई है। हम्म। नेट गैस प्राइस रैली ऑन लार्जर ईआईए स्टोरेज ड्रॉ। रुका पड़ा है क्या ये? नेट गैस यहाँ पे भी नहीं चल रहा। पेपर स्टोन सर्किट लगा हुआ है, आई थिंक, पता नहीं क्या है। मार्केट तो ऑन है सर। ओके। नहीं, ये सर्किट लगा हुआ है, मैं यही बोल रहा हूँ। मूवमेंट नहीं हो रही ना, ये रुका पड़ा है। नेचुरल गैस क्यों रुका पड़ा है पता नहीं। नेचुरल गैस सीएफटी। अभी रुका पड़ा है, होगा कोई रीजन। चलो कोई नहीं, एनीवेज। 75 4 आवर्स। वैसे तो कल ये अपसाइड का ही ट्रेड था, ये लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर ही गया था ये। अभी खुलेगा तो देखते हैं, अभी मार्केट क्या करेगा ये। अभी तो रुका पड़ा है। क्यों रुका पड़ा है ये पता नहीं, कुछ सर्किट वगैरह होगा इसके मूवमेंट्स में। ओके। निफ्टी। देखो निफ्टी का आज का तो क्या था इसका? इसने कल ये लिक्विडिटी ले लिया था, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी ले ली थी। ये वाली लिक्विडिटी लिक्विडिटी स्वीप किया इसने, और 75 मिनट्स में आते हैं।
तो थर्सडे यहाँ से इसने ये लिक्विडिटी स्वीप किया, मतलब ये ऑर्डर पेयरिंग हो गया। पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। और आज आज क्या था कि मार्केट ये था ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक। और यहाँ पे ये एफईजी भी था, ठीक है। तो यहीं से मार्केट ना दोबारा ऊपर गया था। तो अब यहाँ पे भी एफईजी बना हुआ था। अब क्या था ना कि ऑर्डर पेयरिंग तो हो गया। नॉर्मली क्या होता है कि ऑर्डर पेयरिंग के बाद मार्केट रिवर्सल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला लिक्विडिटी स्वीप, कल मार्केट ये फॉल हुआ था, यहाँ के स्टॉप लॉस हंट किए। अब स्टॉप लॉस हंट किए एफईजी पे आके, तो ऑब्वियसली ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अब दो क्वेश्चन थे कि ये 25 मिनट में हमारा पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ इसको आज फ्राइडे को इसको मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक किया, बट ऊपर जाके ना ये ब्रेक करके यहाँ से, लेकिन एफईजी से फॉल हो गया, ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक से फॉल हो गया। तो यहाँ पे एफईजी भी था और यहाँ से ये दोबारा से फॉल हो गया। लेकिन इसका ये चॉपीनेस वाले मूवमेंट का रीजन ये था, एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ये ब्रेकर बन गया था, तो इस वजह से यहाँ प्राइस एक्शन काफी चॉपी था। और ये सारे ये यहाँ पे बायर्स हमें शो हो रहे हैं, तो ये बाइंग इसी की वजह से यहाँ पे चॉपीनेस काफी थी। तो ये प्राइस नीचे तो आया था, बट चॉपीनेस के साथ आया था नीचे। तो अब तुमने क्या किया होगा, तुमने इसको IRL पे बाय किया होगा, तभी तुम्हें उसमें प्रॉफिट हो गया। अगर तुम लेट बाय करते हो, लेट एग्जिट करते ना, तो आज लॉस हो जाता। तो ये आज आज मतलब तुमने अच्छा देख के ट्रेडिंग किया है, तो ये रीजन था। 15 मिनट्स में भी जाएंगे तो 15 मिनट्स में भी सेम यही शो हो रहा है। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, ये यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये एफईजी। आज मॉर्निंग में यहाँ इसका लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ये रिवर्सल। तो और ये पहला कैंडल था, तो इस वाले रेंज में ये मार्केट ने चॉपीनेस दिखाया पूरे, जब इस रेंज में आया ये। तो इसी रेंज में घूमता रहा ये, चॉपीनेस वाला मूवमेंट था। 75 मिनट्स में भी देखें तो इसने ये पहला कैंडल ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट रिवर्स करने वाला है, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल लिक्विडिटी स्वीप हुआ इसका 10:30, और ये नेक्स्ट कैंडल, इससे पता चल रहा है कि मार्केट गिरेगा। और ये वाले कैंडल का 50% या लो टारगेट रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या था ना कि यहाँ पे भी ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, तो इसी वजह से मार्केट थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा था। फ्री मूवमेंट नहीं आया, वही वही था, मतलब स्कैल्प्स वाले ट्रेड ही थे, ज्यादा कुछ इसमें ट्रेड था नहीं। अब इस पे आते हैं कि बेसिकली इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मान लो ये वाला कैंडल, ये हमारे पास ना पूरा 75 मिनट का कैंडल है, ठीक है। और जैसे इसका हमें बायस कैसे बना, इसका बायस का रीजन है, और वो रीजन क्या है, पहले तो इस पे आते हैं।
यहाँ से ये, अब इसमें दोनों हम सीआरटी और एसएमसी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसने इस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया। अब हमें पता है कि कोई भी कैंडल अगर लिक्विडिटी स्वीप करता है पिछले कैंडल का, तो काफी हाई चांसेस होते हैं और वो कैंडल नीचे क्लोज हो जाए उसी कैंडल के रेंज में। मतलब पहला पॉइंट है कि वो लिक्विडिटी स्वीप करे, दूसरा पॉइंट है उसी के रेंज में क्लोज हो जाए। ऐसा नहीं है कि ऊपर ही क्लोज, उसके ऊपर क्लोज हो जाए। तो जो इसका थर्ड कैंडल है ना, वो बहुत हाई चांसेस है कि वो हमें यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल का मतलब वो यहाँ पे एक, जैसे ये अभी ये डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, तो एक डाउन ट्रेंड वाला कैंडल मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हम इस टाइप से कैंडल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला कैंडल था, इसने भी इसका, लेकिन रीजन होना चाहिए, ये ऐसे रैंडमली नहीं होता। तो अब ये वाला कैंडल था, ये कैंडल कहाँ बना था, ये इसने जो पिछला हाई था उसका और ये वाले 75 मिनट का इसका लिक्विडिटी स्वीप किया। तो ये जब कैंडल बना ना, तो हम ये इसको एज्यूम कर सकते हैं कि इसके जो नेक्स्ट कैंडल है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल होगा। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल ऊपर से बना है हायर टाइम फ्रेम जोन से और उसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो ये नेक्स्ट कैंडल डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल होगा। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इसका टारगेट क्या होता है नॉर्मली? टारगेट या तो ये जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो, और या फिर कोई जो स्विंग या कोई पीडी एरे, वो टारगेट रहता है। ठीक है, तो आज और कल दोनों के ही केस में हम देखते हैं। अब जैसे ये कैंडल बन गया, तो हमें ये 10:30 बना है, तो अब जो और ये 9:15, ये 10:30 से 10:30 से 11:45 क्लोज हुआ है। तो 11:45 के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होता है, मतलब 11:45 to 1, तो उसमें हमें यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, ये बता रही है बेसिकली। ठीक है, तो वो शॉर्ट हम करेंगे कैसे? उस शॉर्ट को करने के लिए हमारे पास इसका हाई और लो होना चाहिए, और ये जहां तक का भी टारगेट बन रहा है वो एक टारगेट हमें पता होना चाहिए। तो ये कोई एक टारगेट हम एज्यूम करके चल लेते हैं। ठीक है, अब जाते हैं 5 मिनट में। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें बना हुआ था। ये जो दोबारा मैं बता देता हूँ, ये रेड जो हाई और लो मैंने मार्क किए हुए हैं इसके, और ये येलो जो इसने लिक्विडिटी स्वीप किया था। ठीक है, तो 5 मिनट में गए। अब 5 मिनट में 5 मिनट से पहले ना हम 15 मिनट में जाते हैं। तो 15 मिनट में हम गए, तो ये पिछले 75 का मिनट का हाई और लो हमने मार्क कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि अगर हमारा डाउन का व्यू है, तो हमारे दो तीन चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें से क्या हो सकता है? या तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, मतलब 15 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। ठीक है, या फिर 5 मिनट में कोई हाई या लो का स्टॉप लॉस हंट हो जाए। ठीक है, ये दूसरा केस है। या फिर 5 मिनट में एफईजी बन जाए। ये तीन केस है। ठीक है, इनमें से कुछ होना चाहिए। तो पहले देखते हैं कि क्या हुआ था आज। ये अगर मैंने 15 मिनट का चार्ट मैंने लगाया, ठीक है, तो मुझे चाहिए कि अब जब मेरा दूसरा ये कैंडल स्टार्ट हुआ, तो कहीं स्टॉप लॉस हंट हो जाए, मतलब ये लिक्विडिटी स्वीप करे 15 मिनट का कैंडल। तो अभी तक तो किया नहीं, मतलब ये 11:45 11:30 इस कैंडल ने किया है बेसिकली। ये कैंडल ने किया है, इस कैंडल ने किया है, ये जो दोजी बना है ना,
ये कैंडल ने किया है, ठीक है। तो अब ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ठीक है। तो अब हमारा ना मतलब व्यू बन गया कि शॉर्ट का व्यू बन गया, ठीक है। तो अब जाएंगे 5 मिनट में। तो 5 मिनट में जो मैंने ये कैंडल दिखाया था वो बेसिकली ये कैंडल था, यहाँ से वो एफपीजी से, और ये नीचे रिजेक्शन किया। तो एक बार जो अगर वो कंफर्मेशन आ जाता है ना, तो हम जो भी ये लेग है मतलब यहाँ से ये इसने इसका लो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, पिवट ऑर्डर ब्लॉक, तो हमारा ये पीडी एरे बन गया। वापस रीटेस्ट, ठीक है। वापस इसने लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ पे इस वाले आईआरएल पे हम शॉर्ट कर देंगे, इस आईआरएल पे, ठीक है। ये 5 मिनट का चार्ट चल रहा होगा, और जब ये 5 मिनट का ये कैंडल बनेगा ना, तो हम 1 मिनट में शॉर्ट करके इतना टारगेट ले लेंगे ये वाले जोन तक का, क्योंकि हमें यहाँ पे टारगेट दिख रहा है इसका, ठीक है। ये बेसिकली ब्लेज मॉडल होता है जो हम इंटरनल इसको ट्रेड करते हैं, और वो 75 मींस बिगर स्ट्रक्चर से होते हुए हम स्मॉलर स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो मूव मिलेगा ये तुम्हें 100% कंफर्म मूव मिलेगा, ठीक है। इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, ये तुम्हारे 5 मिनट वाले चार्ट में चल रहा होगा, लेकिन हमें एंट्री 1 मिनट में लेनी है। तो मान लो वो 5 मिनट में वो स्ट्रक्चर बन गया, तो बस हमें एंट्री दिख गई। वैसे भी इसने यहाँ से ये एंट्री दे दी है, ठीक है। यहाँ से हमने एंट्री ले ली और ये हमारा टारगेट आ गया। तो ये 2-3 कैंडल्स का टारगेट था, क्योंकि ये टारगेट हमें दिख रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे 26 या 26 250 का पुट ले लेंगे। इसमें तो ये स्मॉल टारगेट आया था क्योंकि आज मार्केट चौकी थी, तो लेकिन बड़े बड़े टारगेट्स भी मिलते हैं, ठीक है। जैसे कल मिला था ये। तो नॉर्मली वीक में अगर तुम ये ट्रेड करोगे तो नॉर्मली 200 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स, 100-200 पॉइंट्स बन जाएंगे तुम्हारे एक्स्ट्रा, सिर्फ इसी ट्रेड से। तो 26 250 का पुट, 26 250 का पुट अगर यहाँ से लिया, शॉर्ट किया 1246, 1246, 1246 ये, ओके। तो ये कितने पॉइंट्स मिले हमें? 91 92 से 105, ठीक है। 92 से मतलब 13 पॉइंट मिल गए, 2 कैंडल में ही, 2-3 कैंडल में 3 मिनट में 13 पॉइंट्स लिए, और दैट्स इट। तो ये एक डबल कंफर्मेशन वाला ब्लेज मॉडल था, जिसमें हम उस कैंडल के कंफर्मेशन में फिर हम मतलब पहले 75 मिनट का हम पहले उसका कैंडल का डायरेक्शन पता करते हैं कि क्या हो सकता है। फिर उसमें हमें एक 15 मिनट का कंफर्मेशन चाहिए होता है, ठीक है। अगर वो ना हो तो 5 मिनट का कंफर्मेशन चाहिए होता है। ट्रेड हम करते हैं 1 मिनट में टारगेट तक, ठीक है। अब ये इसमें होता क्या है कि ये कंफर्मेशन इसमें ऑलमोस्ट 100% आता है, ठीक है। अगर आपने ये सही चीजें पकड़ी है तो ये ऑलमोस्ट 100% ये आपको प्रॉफिट देगा। तो आज तो ये इसमें 12-13 पॉइंट दिख रहे हैं, बट कल ज्यादा पॉइंट थे सेम यही मॉडल में। तो कल वाले ट्रेड में सेम इसमें ही ज्यादा पॉइंट्स थे। तो 75 मिनट,
अब ये देखने में थोड़ा 10-15 पॉइंट्स कम लगते हैं, बट अगर आपको पता हो 100% वहीं जाने वाला है, तो कोई क्वांटिटी के साथ ट्रेड करे तो 10-15 पॉइंट्स बहुत होते हैं। यस सर। अब ये देखो, ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया था इसने कल। अब ये हमें पता था कि ये इसने ऑल टाइम हाई से लिक्विडिटी स्वीप किया है, प्लस ये प्रीवियस कैंडल का भी लिक्विडिटी इसने स्वीप किया था। तो ये कैंडल ऐसे ऐसे क्लोजिंग आई थी इसकी। अब ये क्लोजिंग मतलब ऐसा कैंडल बन रहा है ना, तो हमें 5-10 मिनट्स पहले ही पता चल जाएगा कि जो नेक्स्ट कैंडल होगा, मतलब जो नेक्स्ट 75 मिनट का कैंडल होगा, वो नीचे जाएगा। मतलब उसका चांसेस काफी हाई है कि वो नीचे जाए। ठीक है, उसकी लेकिन कंडीशंस होगी, तो वो मैच करनी पड़ेगी। तो पहला कंडीशन तो यही हो गया कि मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया 75 मिनट में। दूसरा, कहाँ से किया? ये कोई रैंडम जगह से नहीं किया, ये हाई टाइम फ्रेम का जोन था, वीकली का हाई था प्रीवियस, तो वहां से किया। ठीक है, तो दो कंडीशन मैट हो गई। एक हाई टाइम फ्रेम का जोन मिल गया, मतलब हाई टाइम फ्रेम का जोन क्या है? वो प्रीवियस वीकली हाई था जो ऑल टाइम हाई था, तो वहां पे लिक्विडिटी थी, तो वहीं से इसने स्वीप किया है। ठीक है, प्लस एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में पूरे दिन मूव रहता है, क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी थी, तो ऑब्वियसली निफ्टी में भी उसका इफेक्ट रहता ही है। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी। अब तो पहला कैंडल तो हम ये ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब जब दूसरा पहला कैंडल ये बन गया ना, ये 75 मिनट का जब बन रहा होगा, तो 5-10 मिनट्स पहले हमें ये भी पता चल जाएगा कि क्योंकि ये नेगेटिव कैंडल बन गया, तो अब हमारा नेक्स्ट कैंडल का भी बायस नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हमें यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है वो ये वाला एरिया दिख रहा है, तो इतना तो हम मूव ले सकते हैं इसका। मतलब इस मूव के चांसेस 90% है कि ये डाउन आएगा, यहाँ तक लिक्विडिटी लेगा। ठीक है, तो ये कैंडल ट्रेड कर सकते हैं हम पहला। फिर जब ये कैंडल फॉर्म हो जाता है, मतलब और जब क्लोज होने वाला होता है, जब ये 75 मिनट खत्म होने वाले होते हैं, तो हम ये भी देख सकते हैं कि अब ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो रहा है, तो इस कैंडल का भी बायस हम बना सकते हैं कि नेक्स्ट 75 मिनट भी नीचे जाएगा, जो भी हमारा ड्रॉ लिक्विडिटी है वहां तक। अब होता क्या है ना कि देखो, 75 मिनट एक बड़ा टाइम फ्रेम है। इसमें से अगर तुमने 15 मिनट के का एक कैंडल भी ट्रेड कर दिया सही, तो तुम्हारा काम हो गया। या एक 5 मिनट का कैंडल भी सही से ट्रेड कर लिया, तो तुम्हारा काम हो गया, प्रॉफिट बन जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, तो इस वजह से इसकी एक्यूरेसी काफी हाई होती है इन ट्रेड्स की। ठीक है, तो अब जैसे ये वाला कैंडल है, इसको कैसे ट्रेड करेंगे अगर ऐसा कुछ हो रहा है? तो अब इस लेकिन हाँ, इसमें ये है कि इसके ऐसे करने में ना, अपना जो पिछला तुम ट्रेड कर रहे हो उसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। अदरवाइज कहीं पता चले ये भी तुम कंफ्यूज कर रहे हो, वो भी कंफ्यूज कर रहे हो, और रॉन्ग कर दिए, ट्रेड्स लॉस हो गया। तो पहले इसको समझना, फिर उसको तुम्हें समझ में आए तो तुम देख के ये ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज जो तुम्हारा अभी सक्सेसफुल जो चल रहा है उसको तो कंटिन्यू ही तुम रखोगे, वो वाला मॉडल। और बाकी ये फिर इस पे तुम थोड़ा प्रैक्टिस करके फिर इसको भी ट्रेड कर सकते हो ऐसे भी, या इसको देख सकते हो, उसके साथ मिला सकते हो, जिससे तुम्हारा एक्यूरेसी और भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे गया, इसको मैं जैसे ये किया रिमूव। अब मान लो इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, ये लिक्विडिटी सी। अब ये मेरा व्यू बन गया कि भाई इसके बाद ना जो नेक्स्ट कैंडल है वो नीचे जाएगा। इसको मैं येलो से मार्क कर देता हूँ, इसका लो और इसका हाई। ठीक है, और ये कैंडल, ये पिछला हाई ये था, तो ऐसे ये कुछ मार्क कर देता हूँ, ये इसका लो भी है। तो यहाँ तक कहीं का मैं टारगेट, और ये इधर का कहीं का टारगेट मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो
ऐसा मैं कहीं टारगेट ले सकता हूँ। तो ये मेरा जोन बन गया। अब ऐसा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। एक 15 मिनट में या तो पिछले कैंडल का जैसे 75 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप किया था, या तो 15 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप करे, या फिर 5 मिनट में एफईजी बने, ठीक है, या फिर 5 मिनट में स्टॉप लॉस हंट हो। तो 3 कंडीशन है, कुछ भी हो सकता है, मतलब उसमें से कुछ भी एक कंडीशन मिल जाए तो हम ट्रेड कर लेंगे। अब क्योंकि हम 5 मिनट का चार्ट लगा के रखते हैं, तो एक बार 5 मिनट में ही देख लेते हैं कि कोई कंडीशन मैच होती है। तो ये हाई और लो, ऐसा हमारा स्ट्रक्चर था। और अगर मेरा कंडीशन मैट होता है तो मैं यहाँ तक का ट्रेड कर लूंगा। वैसे भी ये यहाँ दिख रहा है, ये स्टॉप लॉस इसके लिए इसने, ये इक्वल इक्वल लोज के, ठीक है। तो अब ये मेरा 75 मिनट का नेक्स्ट वो खुला। तो अब इसने क्या किया, ये इसने पहले ही ये ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ से ना पहले ही ब्रेक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला कैंडल बना, तो 5 मिनट में एफएजी बन गया ये। यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड ले लेंगे, ठीक है, इतना और यहाँ तक का टारगेट, ठीक है। यहाँ पे ये कंफर्मेशन आया, यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड बनेगा इंटरनल से। तो ये और ये ट्रेड, ठीक है। तो इसमें काफी पॉइंट्स मिले थे कल। तो इसमें काफी सारे पॉइंट्स मिले थे इसमें, क्योंकि कल एक्सपायरी भी थी ना। खैर वो तो सेंसेक्स की थी, लेकिन निफ्टी में भी अच्छे पॉइंट्स मिल जाते। तो ये ट्रेड था, गिरा और वही 5 मिनट में एफईजी बना, वहां से हमने शॉर्ट कर दिया जब ये ऊपर गया, इंटरनल से एक्सटर्नल, ठीक है। तो एक इंटरनल से एक्सटर्नल, और दोबारा फिर ये वाला टारगेट ये भी बना, ठीक है। अगेन यहाँ पे ये पहला गिरा, फिर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, इसके स्टॉप लॉस हिट किए, वापस ऊपर गया, ऑर्डर ब्लॉक्स से वापस नीचे तक, ठीक है। तो ये हमारा ये टारगेट मैट हो गया, ठीक है। अब ये कैंडल बना था ये पूरा ना 75 मिनट में। तो अगर जब ये कैंडल क्लोज होने के आसपास हो, ठीक है, और हमें हमें दिख रहा है कि ये नीचे क्लोज हो रहा है, तो हम नेक्स्ट कैंडल भी एक उसको भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर हमारा टारगेट नीचे शो हो रहा है, ठीक है। तो टारगेट नॉर्मली क्या होते हैं, टारगेट नॉर्मली इंटरनल कोई यहाँ पे पीडी एरे होगा, या फिर कोई आपका लिक्विडिटी एरिया होगा, ठीक है। तो ये पीडी एरे हमें दिख रहा है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना हुआ है ये, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया था। तो इसके लो यहाँ तक का कोई टारगेट हम ले सकते हैं। तो सेम वही चीज यहाँ पे लगाएंगे, इसका हाई, इसका लो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हमें ऐसा कुछ अब नेक्स्ट 75 मिनट में कोई वो मिलता है स्ट्रक्चर, तो हम उसको ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। तो 5 मिनट में गए, अगेन 75 मिनट में मैं जाता हूँ। पहले तो मैं वो अपने टारगेट्स देख लेता हूँ ना। तो ये मेरे टारगेट्स थे, तो ये मुझे टारगेट्स दिख रहे हैं 5 मिनट। अब वो 75 मिनट का कैंडल कब क्लोज होगा, ये 11:45 का कैंडल था, तो 11:45 नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा वो 1 o'clock बनेगा, ठीक है। जी तो सर। 1 o'clock से स्टार्ट होगा जो भी नेक्स्ट कैंडल होगा। ये 12:40, ये 12:50, ये 12:55, ये लास्ट कैंडल था, मतलब पिछले 75 मिनट का, ठीक है। अब इसमें ही हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ से ना इसने एफईजी से लिक्विडिटी स्वीप किया हुआ है, वापस वहां पे
दोबारा से लिक्विडिटी स्वीप किया, तो ये तो पहले ही कंफर्मेशन दे रहा है, मतलब कैंडल से पहले ही कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। ठीक है, ये वाला ट्रेड नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे कोई सीएसडी नहीं हुआ, तो ये एफईजी ये वैलिड नहीं रहेगा। ये वाला एफईजी वैलिड रहेगा जहां से ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। वापस ये ऊपर इधर गया तो इधर ब्रेक ऑफ इधर भी लिक्विडिटी स्वीप किया, तो चाहे तो इधर से शॉर्ट कर देंगे या फिर अपना कंफर्मेशन लेके एक बार फिर शॉर्ट करेंगे। तो अब इसने देखो क्योंकि कल एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी में ऐसा होता है, ये काफी फास्ट मूव था, तो ये दोबारा से बस ये लिक्विडिटी स्वीप करके इसने चांस नहीं दिया, ये सीधा गिरा। तो ये पहले से ही जैसे ही वो कैंडल फॉर्म हो रहा था, ये यहीं से इसने इंडिकेशन दे दिया था कि वो नीचे फॉल होने वाला है और ये टारगेट आ गया। ठीक है, और ये 75 मिनट का लो तोड़ा, साथ में ये स्पीड से क्यों किया, ये ओपनिंग रेंज का भी लो तोड़ा। ठीक है, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, तो टारगेट क्या बना हुआ था, ये वाली लिक्विडिटी टारगेट बनी हुई थी, तो यहाँ तक चला गया ये। ठीक है, उसके बाद तो खैर इसने रिवर्सल ले लिया, ये सीआईएसडी बनाया, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो ये भी एक दो कैंडल का ट्रेड था तो ये। इसमें सीआईएससी का पे बनेगा, मतलब ये जो रेड कैंडल ये डाउन गया ना, इसको जब ये ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे ओके, इसका सीएसडी यहाँ पे बना है, ये नहीं बना, मतलब यहाँ पे भी ये दो रेड कैंडल रेगुलर ये बने थे, तो मतलब बैक टू बैक बने थे, तो इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे बना है, और ये सीआईएसडी पे एफईजी भी बना है, तो यहीं से ट्रेड लिया जा सकता था। ये तो ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक है, ये ब्रेकर बना दिया इसने, लेकिन यहाँ सीएसडी ये हुआ था, ये दो डाउन क्लोज कैंडल, तो ये यहाँ यहीं तक का टारगेट था, इसने ये टारगेट दिया, तो वहां पे फिर ये टारगेट मिला, फिर मार्केट दोबारा से ये वाला जो हमारा पिवट ऑर्डर ब्लॉक था तो ब्रेकर बन गया, वापस यहीं पे आया। ठीक है, तो बस ये था, फिर वापस यहाँ से ऊपर। तो ये कल का ट्रेड था, मतलब ये एक ट्रेड छोटा सा ये लिया जा सकता था, ये भी एक दो कैंडल 1 मिनट में 2-3 मिनट लिए जा सकते थे, फिर अगेन यहाँ पे आया और ऊपर। तो कल ये ट्रेड तो खैर कंफर्म था, तो ये ट्रेड भी कंफर्म था, और उससे पहले जो एक और ट्रेड था वो भी, ये वाला ट्रेड भी कंफर्म था, तो काफी मल्टीपल ट्रेड्स थे कल। और आज तो खैर ये दोनों साइड का इसने लिक्विडिटी स्वीप किया था, लेकिन इसे ऊपर ही जाना था क्योंकि यहाँ का लिक्विडिटी स्वीप किया है इसने इधर का। ठीक है, और ये वाले टारगेट्स रहते थे, ये वाले टारगेट्स थे, नीचे से तो इसने कल कर ही लिया था, तो यहाँ इसने किया, तो यही रीजन था कि मार्केट स्टार्टिंग में ऊपर गया था। 1 मिनट में क्लियर दिखेगा क्योंकि टारगेट्स हमें दिख रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा चॉपी मूवमेंट था, और पहला ये, फिर ये ओपन का टारगेट दे दिया इसने, अगेन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आया, फिर लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, ये ब्रेकर बना था यहाँ तक, फिर ऊपर। मॉर्निंग में मार्केट मतलब चला तो था, बट वही है, आज रेंज में था क्योंकि कल इसके टारगेट्स इसके आ गए थे, तो आज फ्राइडे था, तो आज ये रेंज में घूम रहा था, तो आज इसको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, क्योंकि पूरे वीक में इसने अपने मूव्स वगैरह दिए हैं, और ये वेडनेसडे को तो काफी बड़ा मूव आ गया था ये।
एक ही कैंडल, जिस दिन वो ग्रीन ग्रीन बनता चला गया, तो एक ही कैंडल ये सब कैंडल को एंगल्फ करता हुआ चला गया। तो कल ये इंडिसीजन कैंडल बना था, वैसे भी आज चॉपीनेस वाला डे होना ही था, आज डेली में चॉपीनेस होना ही था, तो इंडिसीजन बना था ये, क्योंकि ना तो इसका हाई निकला है ना लो निकला है, इसी कैंडल के रेंज में घूमता रहा है मार्केट। तो लेकिन तुमने सही किया, तुम अपने टाइम पे निकलते रहे, तो चॉपीनेस वाले मार्केट में तुमने अच्छा उसको प्रॉफिट बना लिया। अ, वो तुम उसमें स्कैल्प उसमें कर रहे होगे, और टाइम पे एंट्री टाइम पे एग्जिट, अदरवाइज अगर होल्ड करते ना आज तो लॉस हो जाता। ना सर, वो बार बार गलती करते करते गलती मिटिगेट होने लग गई। फिर वो ईआरएल का इस बार बड़े मुश्किल से सीख किया अपने आप को पिछले हफ्ते से। तो वो ईआरएल पे, जैसे ईआरएल पे आता है, मैं पहले देखता था ये अब यहाँ से नीचे जाएगा। मैं ये अभी ये ट्राई करता हूँ कि एंट्री जैसे ही वो बाय, मतलब बाय साइड लिक्विडिटी ली तो मैं वहां से ले लूँ, सेल साइड लिक्विडिटी है तो वहां से ले लूँ। अभी कम से कम इससे शांति से ईआरएल तक तो टच जाएगा ही। फिर वो वहां से जाए ना जाए, ईआरएल तक तो जाएगा। ईआरएल तक जाएगा तो भी बहुत अच्छा जाएगा सर। हाँ ये तो है, एंट्री अगर सही ली जाए तो ईआरएल तक जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब ईआरएल तक गया तो फिर मतलब सेफ्टी तो बनी रहेगी। हाँ उतना प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा। बैंक निफ्टी पहले तुम ईआरएल पे शॉर्ट या लॉन्ग कर देते थे, ठीक है। अभी तुम उसका वेट करते हो कि कैसा वो रिएक्ट कर रहा है। कभी कभी लेट हो जाता तो छोड़ ही देता हूँ। हाँ वो समझना है तो छोड़ ही दो। इसमें भी आज वही इंडिसीजन था, इंडिसीजन चॉपीनेस था आज मार्केट में। तो लेकिन इसने लिक्विडिटी स्वीप किया अभी, तो नेक्स्ट कैंडल डाउन बनना चाहिए, मतलब मंडे को हम सेम जैसे 75 मिनट्स में लगा रहे थे, तो सेम हम डाउन का ट्रेड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन कहाँ तक जाएगा? डाउन जाएगा यहाँ तक, ये एफएजी बना हुआ है, तो अगर यहाँ से गया, इसका लो टूटा, तो यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा, इस जोन तक का। ठीक है, अब ये डाउन जाएगा तो निफ्टी भी डाउन जाएगा मंडे को। ठीक है, तो और ये एक्सटर्नल से इंटरनल, फिर यहां से बाइंग, जब तक अगर ये मिटिगेट नहीं होता तो। हाँ अगर इसको ये ब्रेकर बन गया या आईएफवीजी बन गया तो चीज अलग है, लेकिन अदरवाइज ये यहाँ पे यहाँ से फिर बाइंग आएगी, तो पहले तो शॉर्ट का ट्रेड ही बनेगा, तो फिर उसमें फिर हम बाइंग का ट्रेड ढूंढ सकते हैं। ठीक है, बाकी जब हम सीआरटी या उसका कोई मॉडल मिला लेते हैं उसके साथ, अपने ट्रेडिंग के साथ, जैसे ब्लेज मॉडल या कुछ भी, या सीआरटी के कोई भी कैंडल्स को कैसे ट्रेड करते हैं, और प्लस ये तो एक्यूरेसी काफी हाई चली जाती है। ठीक है, उस उसको हम उसमें भी ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हम कैंडल का बायस बनाते थे पहले, तो उस तरीके से भी देख सकते हैं। तो हम अपना तो वो ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन जैसे कभी हमें एक बायस भी बनाना हो, तो जैसे ये है, ये ट्रेड था आज का, तो 10:30 ये कैंडल अपने जोन से ऊपर जा रही है, तो पहला कैंडल ग्रीन, नेक्स्ट कैंडल का बायस हमारा ग्रीन ही रहेगा, और क्योंकि रिवर्सल ले रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आना चाहिए, तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन, फिर ये भी ग्रीन। ठीक है, जब ये ग्रीन बना तो इसका भी बायस ग्रीन, और ये भी फिर टॉप पे ग्रीन। अब टारगेट मेट हो गया, यहां से हमारा बायस चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये वाला कैंडल रिवर्सल का कैंडल होता है,
और ये टारगेट तक भी आ गया, ठीक है। तो टारगेट तक आ गया, यहाँ से हमने लिया, निकल गए हम, ठीक है। तो ये एक ट्रेड था। यहाँ पे आरबीआरडी भी दिख रहा है, ये आरबीआरडी है, डाल उसी देते जोन उसी जोन पे आया और रिवर्सल। तो एक चीज और नोट करने वाली है, देखो जब भी ये आज ये फिर डाउन गया था, तो जब भी ये नीचे जा रहा था, लिक्विडिटी स्वीप लिक्विडिटी स्वीप लिक्विडिटी स्वीप, तो बार बार ये ऐसे नीचे जा रहा था। ओके, और फाइनली अपने ये टारगेट तक आ गया। लेकिन वही है, चॉपीनेस वाला मार्केट था आज। वैसे भी किसी कैंडल के रेंज के अंदर रहता है तो चॉपीनेस रहता है। नेचुरल गैस नेचुरल गैस का चार्ट चल गया है अब। नेचुरल गैस का तो सिंपल था कल का। ये लिक्विडिटी जोन था, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। स्टॉप लॉस हट, मतलब एएमडी बनाया इसने, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। कल का सिंपल ट्रेड था, नीचे गया और यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें अगर हम अपना टाइम फ्रेम लगा देंगे, वो किल जोन लगा देंगे, तो कंफर्मेशन आ गया था। ये किल जोन मैंने लगा दिया, ठीक है। अब इसमें दो चीजें थी। एशियन वाला तो मूव ये लंदन का इसलिए आया था, ये डबल पर जो है, ऊपर के भी स्टॉप लॉस हिट किए इसने, लंदन एशियन सेशन के हाई का भी स्टॉप लॉस हिट किया है, नीचे का भी स्टॉप लॉस हिट किया है। ऊपर गया, ऊपर से ये जो इसको डायरेक्शन दे रहा था वो डायरेक्शन इसने दे दिया, ठीक है। तो ये तो लंदन वाले में मूव आ गया। अब ये हमें लिक्विडिटी जोन्स दिख रहे हैं, ये वाला, ये सारे लिक्विडिटी एरियाज हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन। यहाँ पे 1 आवर में हमने देखा था ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे गया, एएम सेशन चालू, रिवर्सल, और ये टारगेट। तो ये एएमडी बना था कल, ठीक है। तो कल का इजी ट्रेड था, एएमडी था ये, और काफी इजी ट्रेड था ये, मतलब कल मैंने इजी। ज्यादा ट्रेड इसलिए नहीं किया, सर मेरा बाहर का काम था और वो थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, जो निफ्टी का लास्ट ट्रेड में मैं लॉस किया इसलिए। कल तुमने कौन सा लॉस किया था लॉस निफ्टी नहीं में? किया सर, प्रॉफिट। प्रॉफिट जो 4,000 का हो रहा था वो 3,000 उड़ा दिए थे। मतलब क्या यहाँ पे सी ले लिया था शॉर्ट पे? ई आर एल पे सी ले लिया था, आपने मुझे बना के भेजा था। टाइम बोलूं क्या सर? ओके ओके, टाइम मैंने, बोलूं हाँ टाइम बताओ। क्या सर? 11 2:53:36। 253, कल का सर, कल का। 253, 253, आगे 253। आगे काफी आगे। 12 14 14 और आगे। अच्छा, तुमने तो वो बिल्कुल ही एंड में लिया था वो। जी सर, वो मैंने देखा नहीं था, वो यहाँ पे ई आ रहा था इसलिए। ओके, तुमने यहाँ पे पी का ट्रेड ले लिया सीआईएसडी पे, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन हो गया, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक था तो तुमने यहाँ पे ले लिया, ये रिवर्सल कर रहा था, तो
तो यहाँ पे आपने मुझे बोला था बाद में कि यहाँ पे तो कॉल का ट्रेड बना था। हाँ, ये जब फॉल होके ना, ये एक बार चेक कर लिया करो कि अगर उसका टारगेट मैट हो गया ना, मतलब यहाँ पे कोई लोज वगैरह बने होंगे और उसने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, और सीआईएसडी और यहाँ पे कोई ब्रेकर वगैरह बना दिया है, तो फिर तुम शॉर्टकट ट्रेड मत लेना, या लोगे भी तो सिर्फ इतना ले सकते हो कि ब्रेकर तक, मतलब ऊपर से बना था। 50% तक, हाँ बस, 50% की होगी वो, कोई भी पीडीआर है वो। हाँ यहाँ ब्रेकर तक ही बना था बस इसका, तो यहाँ से ये बना था बस, और उसके बाद ये ऊपर का ट्रेड था। तो अब यहाँ लिया था आई थिंक तुमने, तो ये एक तो ये प्रॉब्लम थी यहाँ पे, और तो ये ऊपर का ट्रेड था, इस वजह से अगर तुम शॉर्ट का लेते तो 3,000 और बन जाते, ये लॉन्ग का लेते यहाँ लॉन्ग पे। का हाँ, इस वजह से तुम्हें लॉस हो गया कर ठीक है। उसमें। फिर भी आप मेरा ओवरऑल वीक देख सकते हो कैसा गया सर। ओवरऑल तो तुमने शायद आई थिंक सारे डेज ग्रीन ही किए। सारी डेज नहीं गए, खाली कल थोड़ा वीक गया था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं गया। हाँ, लेकिन कल भी तुमने 2000 के आसपास तो कर ही लिया था, Yes, sir। नेचुरल गैस से थोड़ा कवर कर लिया था। तो नेचुरल गैस का तो सी सी लिया होगा। जी सर, नहीं सर मैं कंफ्यूज था, तो मैंने 3 मिनी बाई किए थे। अच्छा 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 अच्छा, ओके। हम्म, सिल्वर भी किया था तुमने, सिल्वर वैसे अच्छा चलता है। सिल्वर में मैंने परसों किया था सर, लॉस किया था। 400 500 का लॉस किया था। अच्छा, एक स्टूडेंट को बताया था मैंने सिल्वर का यहाँ पे ट्रेड, मैंने कहा इसका सी ले लो, ये टारगेट है, आ गया इसका टारगेट। सर मुझे भी बता देते हैं। तुम होल्ड होल्ड नहीं करते ना, लेकिन तुम तो वो उसे होल्ड करना था, तो होल्ड के लिए पूछ रहा था वो। हाँ, तो मैं लेकिन एक 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 लॉट ले सकते थे तुम भी, तो एक एक लॉट होल्ड कर सकते थे। कोई नहीं, अभी आएगा दोबारा तो बता दूंगा। कोई दिक्कत नहीं सर। बाकी आ, आ, नहीं, नहीं, अभी मुझे क्वांटिटी वगैरह कब बढ़ाने जैसा हो तब बोल देना सर, 50 में। देखो, क्वांटिटी को ना एडजस्ट भी किया जा सकता है, मतलब जैसे कुछ मॉडल्स है एसएमसी के, जिसमें जैसे ये ब्लेज मॉडल था, तो इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है, ठीक है। तो उसमें तो तुम क्वांटिटी चाहे ज्यादा भी कितना रख सकते हो, एक बार प्रैक्टिस होगा तो। और बाकी अभी जो क्वांटिटी कर रहे हो, हाँ उसमें थोड़ा एक लॉट एक बढ़ा के देखो, फिर तुम्हें एक आइडिया होगा। तो एक एक लॉट से स्टार्ट करो बढ़ा के, और अ, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि जहां पे तुम्हें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो तब तुम क्वांटिटी ज्यादा कर लो, और नहीं हो तो फिर 2 लॉट जो चल रहे हैं उतना ही क्वांटिटी से करो, ठीक है। तो अगर तुम्हें कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग आए तो तुम 3 या 4 लॉट से कर लो, और अगर नहीं आए और नॉर्मल तुम अपना ट्रेड कर रहे हो तो 2 लॉट से कर लो। तो ऐसा कर सकते हो, दोनों को एडजस्ट करके। और तो उसमें फिर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्चुअली क्या है ना, क्वांटिटी बढ़ाने से प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है, क्योंकि जब मान लो तुम्हारी अगर एंट्री आगे पीछे हो गई, तो निफ्टी जब ऊपर नीचे कहीं जाता है तो तुम्हें लॉस उसके अकॉर्डिंग दिखेगा, मतलब हाँ 3 या 4 लॉट लोगे तो अभी जो 2 लॉट के अकॉर्डिंग तुम्हें वहां पे डाउन दिखता है, तो उस फिर वो
4 लॉट के अकॉर्डिंग डाउन दिखेगा। तो वो थोड़ा माइंडसेट अपना बनाना पड़ता है। वो माइंडसेट कैसे बनता है? वो माइंडसेट ऐसे बनता है कि एक तो तुम्हारी एंट्री सही होनी चाहिए, और एंट्री सही है, और जब तुम्हें पता है कि तुमने सही एंट्री ली है और टारगेट तुम्हारा है अभी ऊपर, तो तुम उसमें रुक सकते हो। हाँ, अगर तुम्हारी एंट्री से नीचे जा रहा है, मतलब कुछ अलग वे में चल रहा है प्राइस, तो तुम्हें उसमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ कुछ गलती हो रही है, या कुछ ये क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। तो वहां पे तुम्हें एग्जिट भी करना पड़ेगा टाइम पे। अगर तुम उसको लेके बैठे रहोगे तो कई बार हो सकता है ट्रैप हो जाओ, क्योंकि इमोशंस बहुत काम करते हैं इसमें, ऑप्शंस में। तो इमोशन के ऊपर उसके ऊपर अगर तुम्हें ओवरकम करना है तो एक एक क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि दो से एकदम इमोशन ट्रिगर हो जाएगा तुम्हारा, और हो सकता है तुम गलती कर दो उसमें। तो वन वन क्वांटिटी और सही लोकेशन पे, तो जब वो वन के साथ और अच्छा हो जाए 1-2 वीक्स, फिर एक और तुम बढ़ा के देखना। क्योंकि जितना हम पोजीशन साइज बढ़ाते हैं ना, तो उसमें एक्यूरेसी चाहिए, और अदरवाइज बहुत इमोशन ट्रिगर करते हैं ये। मतलब एकदम से ना परफॉर्मेंस पे असर आ जाता है। क्योंकि अ, अगर लॉस कहीं अगर हो रहा होगा 2,500 का, सीधा 5,000 का लॉस होगा क्वांटिटी बढ़ाती है। तो ये भी है। तो इस वजह से अ, सही एंट्री अगर तुम्हारी आ रही है, और तो फिर एक पहले लॉट बढ़ा के देखो, और फिर धीरे, फिर मिड ऑफ दिसंबर में फिर तुम एक लॉट और बढ़ाना, अगर वो कंसिस्टेंसी रहे तो फिर तुम बढ़ा सकते हो। अ, ये सारे फेलियर स्विंग्स हैं, जी सर। और यहाँ पे भी ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एरिया है। तो मे भी हो सकता है मार्केट एरिया लिक्विडिटी स्वीप करे यहाँ पे, इनका स्टॉप लॉस हंट करे और फिर ऊपर चला जाए, क्योंकि ये सारी लिक्विडिटी लेके जाएगा मार्केट। यहाँ आ गया स्टॉप लॉस हंट और ऊपर, फिर ये टारगेट बचे हुए हैं इनका, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये इनका स्टॉप लॉस हंट करेगा वो। ये हो गया, ये हो गया। तो मंडे का मार्केट यही लग रहा है, पहले इसका स्टॉप लॉस हंट करेगा नीचे का, लोगों को बाहर निकालेगा यहाँ से, ये वाले स्टॉप लॉस लेके जाएगा, ठीक है, यहाँ से रिवर्सल कर देगा ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ रिवर्सल, फिर ये सारे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ये फेलियर स्विंग्स है सारे। तो यहाँ तक का टारगेट, फिर नीचे, फिर अल्टीमेटली यहाँ इसका स्टॉप लॉस हंट रिवर्सल। तो ऐसा कुछ बनेगा मंडे को। अगर डायरेक्ट ही ऊपर खुला, पहले इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस सबके हिट कर दिए, तो एक बार आएगा नीचे वापस, अगर ये इसके स्टॉप लॉस इसने हिट नहीं किए तो इसके स्टॉप लॉस हिट करेगा, क्योंकि इक्वल लोज बने हुए हैं ये, और उसके बाद ऊपर। तो ऐसा कुछ बनेगा मंडे को। डेली टाइम फ्रेम का कैंडल, इससे भी पता चल जाएगा। इसका अगर इसके नीचे कहीं नीचे से लिक्विडिटी लिया इस कैंडल के, तो फिर ऊपर जाएगा। तो ये लो क्या बना हुआ है, ये लो हम देख लेते हैं। तो ये वही, ये लो जो हमने मार्क किया है ये बना हुआ है, लेकिन इसमें लो सही क्यों नहीं दिखा रहा डेली में और इसमें? ओके, फ्राइडे, ये आज का ही तो लो था। ओके, ये थर्सडे का, सॉरी, थर्सडे का लो था। हाँ, तो ये फ्राइडे का है ना, तो वही मैं कह रहा था कि यहीं से ये इक्वल लोज ये भी बने हुए हैं, ये इक्वल लोज बने हुए हैं, यहाँ से ब्रेक करेगा, लिक्विडिटी स्वीप करेगा और ऊपर।
ऊपर ये टारगेट्स एंड ये टारगेट्स। सही है, मंडे का तुम्हारा सीन सेट हो गया, बना लेना प्रॉफिट। यहां से ये और फिर ये नीचे से लॉन्ग कर देना बस। जी सर। प्रॉफिट बन जाएगा तुम्हारा। अच्छा, और नेचुरल गैस भी अब इजी इजी सा ही है इंस्ट्रूमेंट ये भी करते रहा करो। इसमें भी 5-10 हज़ार रुपए तुम्हारे डेली बन जाएंगे। पर मुझे और नेचुरल गैस से ज्यादा हाथ निफ्टी पे बैठ गया था, तो मैं निफ्टी से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करते 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 करते। निफ्टी पे तुमने प्रैक्टिस किया है ना, उस पर तुमने मास्टरी की है, मतलब उसी पे तुम्हारा पीएचडी चल रहा है अभी। तो सही है, एक इंस्ट्रूमेंट को पकड़ लिया तुमने, अच्छा किया, इधर उधर तुमने फोकस नहीं भटकाया। तो एक चीज कर लो, ढंग से कर लो, वो ज्यादा बेटर होता है। फिर बाकी चीज तो, एक चीज पे हाथ बैठ गया तो बाकी चीज तो हो जाती है कवर धीरे धीरे। एटलीस्ट कम से कम एक चीज पे तो फोकस से तुम्हारा हाथ बैठ गया, तो सही है। और अब तुम्हें उसके मूवमेंट्स भी समझ में आ जाते होंगे कि ये क्या कर रहा है। ठीक है। जब एक चीज को आप रेगुलर करते रहते हो तो अगर मुझे उसको निफ्टी के मूवमेंट समझ में नहीं आते तो मेरा एक ट्रेड प्लस एक ट्रेड माइनस में होता। हम्म समझ में आ रहे तो आप मुझे देख सकते हो कि मैं रेगुलर प्लस में ही है, कोई ट्रेड है नेगेटिव नहीं जा रहा। हम्म हम्म, हम्म, हम्म। हाँ, अब, हर इंस्ट्रूमेंट को समझना पड़ता है, क्योंकि देखो प्राइस एक्शन तो वही है और एसएमसी के रूल्स भी वही है, लेकिन नेचुरल गैस अलग बिहेव करता है, निफ्टी अलग बिहेव करता है। तो दोनों को लगाने का तरीका अलग है दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में, और काम दोनों में ही करता है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, लेकिन बस तरीका अलग है। सर तो आईसीटी और एसएमसी बिटकॉइन में काम करता है क्रिप्टो में? हाँ, सब जगह करता है और काफी एक्यूरेटली करता है। आईसीटी हर जगह काम करता है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, पिन पॉइंट एकदम। आईसीटी से ज्यादा एक्यूरेट सिस्टम मैंने नहीं देखा, और बाकी सिस्टम भी मैंने ट्रेड किए हैं प्राइस एक्शन के। इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स काम करते हैं, नहीं भी करते, इंडिकेटर्स बस इंडिकेट करने के लिए होते हैं। तो एक तो इंडिकेटर वाले लोग करते हैं जो 80-90% लोग, 95% कह लो, वही करते हैं वो। तो इसलिए उनकी एक्यूरेसी आती ही नहीं है, वो ट्रेडिंग कर ही नहीं पाते कभी भी, क्योंकि कभी उनका सिस्टम चल जाता है, कभी नहीं चलता। तो कभी एक बार प्रॉफिट बना लिया फिर लॉस भी कर देते हैं वो बड़ा वाला, तो इसलिए वो वर्क नहीं करता। फिर आपका प्राइस एक्शन आते हैं, चार्ट पैटर्न्स आते हैं, ये सब आते हैं। मनी मनी नहीं। वो स- हाँ, वो स्विंग विंग में ठीक ठाक चल जाता है, स्विंग में क्योंकि रिस्क कम होता है ना आपका। लेकिन अगर फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं ना, तो आईसीटी से बेटर कुछ नहीं है वो। फ्यूचर ऑप्शंस में वही काम करता है। एफएनओ उसके बिना आप कर ही नहीं सकते। जो भी पुराने सिस्टम्स है ना, जो भी लोग कर रहे हैं ट्रेडिंग, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, या उनका प्रॉफिट आ भी रहा है या नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन प्रॉफिट नहीं आता है। तो वो कभी कभी शायद आ जाता होगा, फिर कभी लॉस करते होंगे, कभी प्रॉफिट, ऐसे चलता रहता होगा। तो आईसीटी के बिना नहीं आता, क्योंकि देख लो ना, अगर प्रॉफिट आ रहा होता तो दीपक भाई भी 10-15 साल से लगे हुए हैं, तो तभी तो वो भी सीख रहे हैं एसएमसी वगैरह, तो उनका भी नहीं आ रहा था, मतलब वो जो उनका सिस्टम था एडीएक्स वगैरह वाला। तो ये सब उसमें स्विंग विंग में अच्छा काम करते हैं, लेकिन एफएनओ वगैरह करना है, निफ्टी करना है, तो ये सब सीखना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। या फिर कैपिटल बहुत सारा हो तो आप वो कर लो, ऑप्शन सेल कर लो, लेकिन उसमें भी वो आना तो चाहिए, उसमें भी लगेगा, क्योंकि वो इजी मनी लगता है लेकिन इजी होता नहीं है। तो उसमें भी लगता ही है, ये कॉन्सेप्ट्स प्राइस एक्शन वगैरह सब लगते हैं। तो ये चीजें हैं। बाकी ऑप्शन को हम ऑप्शन के तरीके से करते हैं ना, तो वहां पे 50-50 रहता है, मतलब वो ऑप्शन चेन देखा और वो सब देखा।
तो वो 50-50 रहता है। आईसीटी एसएमसी से 100% जाता है ट्रेड एक्यूरेसी। तो ये इसका तरीका है। और बिटकॉइन, हाँ बिटकॉइन तो बड़ा अच्छा एसेट है, बहुत पैसा देता है ये। इसमें देखो लगा के देखते हैं कि इसमें काम करता है या नहीं करता। एक बार सेटअप लगाते हैं। अब ये देखो, ये वीकली में ऑर्डर पेयरिंग, ऊपर लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है। यहाँ क्या था, ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो अभी ये क्या बन गया है, ब्रेकर बन गया, तो इधर आएगा, सेल का ट्रेड बनेगा। तो पहले तो ये चीज है, ठीक है। और सीआरटी, ये सारे कैंडल्स 1 2 3 4, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, ये चारों कैंडल्स सीआरटी से ट्रेड किए जा सकते थे, ये और एक्यूरेसी के साथ। तो ये सीआरटी चार से ट्रेड कर सकता मतलब सर, मतलब कैंडल रेंज थ्योरी से ट्रेड कर सकता मतलब मैं समझा नहीं चाहता। कैंडल रेंज थ्योरी में बायस बनाते हैं ना पहले, जैसे अभी मैंने तुम्हें 75 मिनट में समझाया था। तो उसमें बायस हमें बनाना होता है ना कि कैंडल कहाँ से जा रहा है, कौन सा कैंडल है। अब जैसे ये इस कैंडल का लो टूटा तो ये कैंडल बना, ठीक है, तो डाउन बना था ऑब्वियसली। तो हमारा व्यू डाउन का ही रहेगा यहाँ पे। और ये क्योंकि ये यहाँ पे क्या किया था, इसने ऑर्डर पेयरिंग किया, और ये इसमें 3 कॉन्सेप्ट लगेंगे। ऑर्डर पेयरिंग किया और यहाँ से ना मार्केट मेकर का सेल मॉडल स्टार्ट हो गया, यहाँ से। चल। हाँ, ये बाय मॉडल था, ये सेल मॉडल। सेल मॉडल स्टार्ट हो गया, तो यहाँ जब ये नीचे आ रहा है तो हमारा व्यू सेल का ज्यादा रहेगा। उसका बस हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन चाहिए। अब बिटकॉइन तो 24 आवर्स चलता है, तो इसमें से कोई भी 4 घंटे का हमने टारगेट पकड़ ले है। तो ब्लेज मॉडल, चाहे ब्लेज मॉडल लगा लो, तो बहुत बहुत एक्यूरेसी से इसको ट्रेड किया जा सकता है। इसमें जैसे ये हाई और ये लो, ये मैंने मार्क किया, ठीक है। और एक एक ये जोन बना हुआ है, वैसे ये लिक्विडिटी एरिया यही बना हुआ था। तो ये वाला कैंडल मान लो हमें ट्रेड करना है, तो रिप्ले, ये यहाँ तक गया मैं, ठीक है। 4 आवर का स्ट्रक्चर, तो ऐसा ये कैंडल एक बन गया था मंडे, संडे, और ठीक है। अब न्यू जो भी डे स्टार्ट होगा, अभी मैंने 4 आवर का लिया है, तो 4 आवर में 6 कैंडल्स बनेंगे। तो उसमें से कोई भी एक कैंडल ट्रेड कर लो, तुम्हारा काम हो गया। तो संडे, मंडे, ओके, नहीं 6 का बनेंगे, 4 इंटू 4 आवर इंटू, ये तो मैंने 1 आवर का लगाया है, कितना लगाया है, ओके, पूरा 5:30 और मंडे। अच्छा, वो चार्ट क्या था, वीकली का चार्ट था शायद, आई थिंक। ओके ये ओके सब ओके लिखा था। ओके, ठीक है। तो वीकली में भी, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम, वीकली में भी 4 आवर हम ट्रेड कर सकते हैं। अब ये ऊपर गया है, ये हमें दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या लेने गया है, लिक्विडिटी इक्वलाइज है। और यहाँ क्या बना हुआ है, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। यहाँ से हमें एक बार कंफर्मेशन होगा, शॉर्ट का ट्रेड बनेगा ये, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे क्या जोन्स है, ये लिक्विडिटी एरियाज है, ये है। तो यहीं तक का टारगेट दिख रहा है,
तो बस एक बार यहाँ से कंफर्मेशन आया तो यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं। ये बन गया, ये हमारा पिवट ऑर्डर ब्लॉक। आ गया टारगेट, ठीक है। तो यहाँ से शॉर्ट और टारगेट डन। तो ये था बेसिकली। अब यहाँ पे लोग लॉन्ग कर देते हैं, वो फंसते हैं फिर। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप क्या बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा मॉडल बना, वापस ये कहाँ पे गया, पिवट ऑर्डर ब्लॉक और नीचे डाउन, ठीक है। तो ये भी अच्छा ट्रेड था। तो बिटकॉइन में अच्छा काम करता है, बिटकॉइन में अच्छा मूव करता है ये। आईसीटी हर जगह काम करता है, हर जगह लगा लो चाहे कहीं पे भी। और इसको कंबाइन भी कर सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ, और चीज़ों के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। स्टॉक्स में भी बहुत अच्छा काम करता है, एक्यूरेसी के साथ करता है। तो कहीं पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं एक्चुअली। स्कैल्पिंग, स्मॉलर टाइम फ्रेम, ये सब आईसीटी से ही पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज दूसरे मेथड से टफ होता है मतलब ट्रेड करना। और तो ये रीजन है। चलो प्रैक्टिस करो, बाकी तो ठीक है तुम्हारा भी। तो मंडे का है अभी इनसाइड बार, इनसाइड बार अब बाकी बिटकॉइन अच्छा अच्छा वो है एक। यस सर, सैटरडे हाँ, संडे के लिए स्पेशली। संडे तो थोड़ा इसमें वॉल्यूम कम रहता है, पूरा बिटकॉइन से भी कोई इसमें पूरा मतलब खाली बिटकॉइन भी कर लेगा तो भी वो मिलियनेयर वैसे ही बन जाएगा वो। सर इसमें एक इंस्ट्रूमेंट पे पहले हाथ बैठना लोगों के लिए बहुत टफ हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि लोग है ना भटकते रहते हैं, इसलिए हाथ बैठने वाला नहीं है। अभी हाँ, 95% पहले यूज तो है। एक 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 जगह ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब ये देखो ना, एक 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 इंस्ट्रूमेंट को पकड़ोगे तब जाके उसको साल भर प्रैक्टिस करते तब हाथ बैठता है उसमें, ठीक है। अगर मान लो चार पांच पकड़ लिए तो हाथ बैठेगा ही नहीं। फिर तो भटकते रहेंगे इधर से उधर। तो तो ये है। अब जैसे तुम्हारा निफ्टी में हाथ बैठा है इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, तो इतना टाइम लगता ही है, अदरवाइज इतना इजी तो है ही नहीं। तो अब जाके तुम्हें रिजल्ट मिल रहे हैं इतना। तुमने डे वो रेगुलर चार्ट्स देखे हैं, होमवर्क किया है, तो अब तुम्हारा हार्डवर्क का उसमें रिजल्ट आ रहा है। और अपनी चीजों को, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया है। वही है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है ना। और इसी वजह से लोगों का रिजल्ट नहीं आ पाता। एक तो उनका फोकस नहीं होता, और दूसरा रेगुलर भी, कंसिस्टेंट भी नहीं होते वो लोग। कभी कर लिया, रिजल्ट आ गया, फिर लॉस कर दिया, तो ये चलता है उनका। चलो कोई नहीं, हमें क्या लेना, कोई कुछ भी करे, तुम्हारा हाथ बैठना चाहिए बस। क्या सर? मैं कह रहा हूँ कोई कुछ भी करे, हमें क्या लेना, तुम्हें तुम्हारा हाथ बैठना चाहिए, हमें तो उससे मतलब है। जी सर। चलो ठीक है फिर। मैं ओके, भी आपको एक आज अच्छा का स्टूडेंट बन के दिखाऊंगा सर। बढ़िया है, बनोगे तो बिलियनर बन जाओगे तुम। यूएसडी टर्म्स में मल्टी मिलियनर। अभी तो अच्छा ही चल रहा है, इस वीक अच्छा किया है तुमने परफॉर्मेंस। तो अब निफ्टी हो रहा है तुम्हारा, सही हो रहा है, निफ्टी थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है। तो मैं 2 दिन से देखा हूँ, जैसे निफ्टी ओपन होती है ना, तो बड़ी बड़ी कैंडल बनती है रेड की। हाँ, ओपनिंग ओपनिंग ट्रेड का भी स्ट्रेटेजी होता है, ये पहले 75 मिनट कैंडल जो है ना, तो उसका भी स्ट्रेटेजी होता है। कोई पूरी लाइफ अपना पूरा
ओपनिंग का 75 मिनट का कैंडल ट्रेड करके भी निकाल सकते हैं, अगर कोई उस पे ही मास्टरी कर ले, ओपनिंग का 75 मिनट का कैंडल, तो उसका समझ लो ट्रेडिंग में वो 90% लोगों को बीट कर देगा। तो कोई वो भी कर सकता है। तो 75 मिनट का कैंडल अच्छा रहता है, मोमेंटम अच्छा होता है स्टार्टिंग में मॉर्निंग में, और उसमें फास्ट मनी बनता है। तो ऐसे काफी स्ट्रेटेजीज है निफ्टी की अलग अलग, जिसमें एक्यूरेसी बहुत हाई चाहती है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज का सेशन रैप अप करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ।